हम आपके सामने मोशन एनसीईआरटी क्लास 9 के मोशन का न्यूमेरिकल पार्ट्स लेके आपके सामने उपस्थित हैं, क्योंकि हम आपको कहे थे प्रीवियस वीडियो में, इफ़ यू आर लुकिंग 99% plus scoring marks, then you need to see my complete video. This is the next part of motion lesson. Okay, तो बी केयरफुली आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि आपका लेसन कंप्लीट तभी होगा जब आप थियोरेटिकल के साथ में प्रैक्टिकल, दैट मीन्स न्यूमेरिकल पार्ट्स भी आपको सॉल्व करना आ जाएगा। ओके ओके बच्चों, तो वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखें। इस वीडियो में आप कंसंट्रेशन से अगर देखेंगे तो आपको ना ट्यूशन की आवश्यकता आएगी और आपके क्लास में स्कोरिंग मार्क्स 99% प्लस में आएंगे। दैट मीन्स आप हिंदुस्तान में यू कैन गेट इन द टॉप रैंकिंग पोजीशंस। ओके, बी केयरफुली, हम इसे ध्यान से देखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ, बट आई एम रिक्वेस्टिंग यू अगेन कि आप वीडियो को आगे देखने से पहले आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना मत भूलें, क्योंकि इसके बाद हम आपको लॉ एंड मोशन का वीडियो लाएंगे, तो आप उसे जैसे हम इस पे अपलोड करेंगे आप आसानी से देख पाएंगे और उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट हम फॉलो करेंगे। फर्स्ट वीडियो में थ्योरेटिकल होंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में पार्ट बी में आपके जो होंगे वो प्रैक्टिकल होंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले हमने थ्योरेटिकल में देखा था कि हमारे पास 3 इक्वेशन थे, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड्स। वी हैव प्रूव्ड दैट, बट वी आर टेकिंग ए रिवीजन टाइप्स है ना, टेकिंग ए रिवीजन। और मैंने सोचा कि मुझे कहीं लगा कि उसे दूसरे मेथड से भी हमें आपको सॉल्व करके बताना चाहिए को, तो जिसको जो पसंद हो उसको आप उस मेथड से आप यूज कर सकते हैं, दोनों ही इजी मेथड्स हैं। तो सबसे पहले बच्चे आप इसका नेम देख लें। हमारे जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है, पहला कौन सा है, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन। आपको अगर एग्जाम में प्रूफ करने आएगा तो वो ये नहीं देगा v = u + at, वो क्या देगा, प्रूफ दैट इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशंस। सेकेंड कौन सा है, s = ut + ½ at², नेम इज इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन। पहला कौन था, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, सेकंड है इक्वेशन ऑफ पोजीशन, एंड थर्ड इज 2as = v² - e², इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ऊपर के दोनों थे टाइम रिलेशन और थर्ड कौन सा है, वेलोसिटी रिलेशन। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन इज, वी आर गोइंग टू प्रूफ ऑन द ग्राफिकल मेथड्स इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन v = u + at। तो यहाँ ग्राफ में देखिए x एक्सिस जो है वो है टाइम, ये x एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं और y एक्सिस आपका वेलोसिटी को करते हैं, और एक कंपोनेंट्स A से चल के यहाँ B पोजीशन तक आता है, मतलब एसिलरेशन हमारा ये है, A B हमारा एसिलरेशन है।
तो हमारे पास जो फॉर्मूला हम लोग सेट करेंगे एक्सीलरेशन का, वो क्या क्या हम लोग करेंगे, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल टू ए बी। हमारा एक्सीलरेशन कौन सा है, ए बी इक्वल टू एक्सीलरेशन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप इक्वल टू राइज प्लस रन, है ना, कितना ऊपर गया और कितना रन किया। तो स्लोप कौन सा है, ए बी, दिस इज ए बी इक्वल टू बी डी, बी डी कौन सा है, दिस इज राइज बी डी, एंड ए डी कौन सा है, ये कितना डिस्टेंस तय किया, ए बी ए डी। ओके, नेक्स्ट हम लोग बी डी ए बी इक्वल टू ए बी इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, और हम लोग बोल सकते हैं बी सी में अगर हम लोग माइनस कर दें सी डी को तो बी डी हो जाएगा। ये नीचे हमने बताया बी सी इक्वल टू बी डी प्लस सी डी, तो बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी माइनस सी डी। तो सेम हमने यहाँ दिया है बी सी माइनस सी डी। अब सबकी वैल्यू हम लोग रख देते हैं। जो शॉर्ट फॉर्म होता है, ए बी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन को ए बी सी, बी सी कौन सा है, दिस इज बी सी, है ना, दिस इज ए फाइनल वेलोसिटी, माइनस यू, यू कौन सा है, सी डी, दिस इज ए इनिशियल वेलोसिटी, ये देख रहे हैं ना इनिशियल वेलोसिटी। तो v माइनस यू अपॉन टी, इसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, t से। तो ये हो गया a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो हम लोग कॉर्नर से यहाँ ए में अपॉन कुछ नहीं है तो क्या है, अपॉन 1। तो हम लोग मैथमेटिकल रूल से हम लोग क्या करेंगे, कॉर्नर से हम एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया a को t से करेंगे, ए टी इक्वल टू, यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 इंटू ये v माइनस यू, तो ये हो जाएगा v माइनस यू। फिर हम u को लेफ्ट साइड में ले आएंगे, ए टी प्लस यू इक्वल टू वी। ओके, चाहे आप ऐसे लिख लें या इसी को राउंड ऑफ कर लें, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज ए फर्स्ट इक्वेशन, वेरी इजी मेथड्स, है ना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगर समझ में ना आए इसको फिर से आप वीडियो बैक करके देख लीजिए, है ना। हेंस वी आर गोइंग ऑन दिस सेकंड इज इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए पिक्चर बिल्कुल सेम है, जो कंपोनेंट है ए पोजीशन से बी तक गया हुआ है, दिस इज ए एक्सीलरेशन, है ना। तो इसको हम लोग यहाँ से एक पैरेलल लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लिए डी पे, है ना, इसको नेम दे दिया डी। तो ये एक ट्रायंगल बन गया और दिस इज ए रेक्टेंगल। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ अंडर स्लोप, एरिया ऑफ अंडर स्लोप इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब ये यहाँ से यहाँ तक गया, ओके, इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। ओके, डिस्प्लेसमेंट में आप जानते हैं ये हम लोग एरिया से कवर करते हैं। अब यहाँ पर आता है एरिया ऑफ ओ ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा हो जाएगा, ए ओ सी डी, ये वाला रेक्टेंगल, प्लस ट्रायंगल ए डी बी, ये वाला ट्रायंगल। ओके, अब हम लोग फॉर्मूला रखेंगे एरिया ऑफ ओ ए बी सी, इसको हम लोग एरिया निकाल रहे हैं तो एस लिखेंगे, इक्वल टू आपको पता है कि इसका जो फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का लेंथ इंटू विड्थ। तो यहाँ हमने लिख दिया ओ सी इंटू ओ ए, ओ सी इंटू ओ ए इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 इंटू ए डी, 1/2 इंटू ए डी इंटू बी डी। ओके, ये तो फार्मूला है, फार्मूला हमने पुटअप किया एंड प्लस कर दिए। अब हम लोग किए ओ ए इंटू ओ सी, ओ सी इंटू ए, ओ ए सेम रख दिए,
प्लस 1/2 AD इंटू BD को, ये देखिए BD को क्या लिख सकते हैं, इतना माइनस इतना हम लोग लिख सकते हैं, ये जो हमने यहाँ दिखा के रखा है, तो BC माइनस BD CD सॉरी। अब हम लोग यहाँ करेंगे सबका शॉर्ट जो फॉर्म होता है वो लिख देंगे। S इक्वल टू OC कौन सा है, OC, दिस इज टाइम, तो हमने यहाँ लिख दिया T इंटू OA, OA क्या है, दिस इज ए इनिशियल वेलोसिटी U, तो यहाँ लिख दिए U 1/2 इंटू AD, AD कौन सा है, AD दिस इज ए टाइम, तो यहाँ लिख दिए T इंटू BC माइनस BD, BC कौन सा है, दिस इज ए BC माइनस BC कौन सा है, इसमें है फाइनल वेलोसिटी माइनस CD, CD मतलब इनिशियल वेलोसिटी U है ना, ये जो दिखा के रखे है ना, इसको माइनस कर दिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें आप देख रहे हैं कि ये T इंटू U है, तो इसको लिख दिए UT प्लस हाफ T इंटू AT, AT क्यों लिखे, इस आप फॉर्मूला में देखिए, फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, V इक्वल टू U प्लस AT, तो AT इक्वल टू क्या होगा, V माइनस U, तो V माइनस U की जगह हमने लिख दिया AT। अब यहाँ पे तो ये हमारा प्रूफ हो गया, S इक्वल टू UT प्लस हाफ T इंटू T स्क्वायर, और यहाँ A है तो AT स्क्वायर, तो दिस इट वाज माय फार्मूला एंड इट हैज प्रूव्ड। ओके, एनी डाउट, कोई डाउट है बच्चे, है ना, अगर कोई डाउट है तो आप फिर से इसको थोड़ी सी बैक कीजिए और इसको देख लीजिए। ओके, अब हम लोग थर्ड करेंगे। एक्चुअली हमारा लक्ष्य अभी क्या है, हम न्यूमेरिकल करेंगे, ये हम सिर्फ जो है एक तरह से मेमोरी को रिकवर कर रहे हैं। थर्ड है इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी रिलेटेड रिलेशंस, है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2as इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। पिक्चर देखिए सेम है, पर्टिकुलर A से B तक गया हुआ है और किस एरिया को कवर किया है, ये सारे एरिया को कवर किया है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, एरिया, इसको हम लोग दूसरे मेथड से कर रहे हैं, है ना, ये दूसरे मेथड से कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी में रिलेशन, तो एरिया अंडर स्कोप, एरिया अंडर स्लोप इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, एरिया ऑफ OABC, OABC। अब हम लोग लिखते हैं यहाँ फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपिज्म OABC इक्वल टू क्या होता है, होता है 1/2 प्लस सम ऑफ पैरेलल साइड्स, है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू एल्टीट्यूड, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू एल्टीट्यूड, ये हमने फॉर्मूला पुटअप कर दिया। S शॉर्ट फॉर्म लिख दिए 1/2 इंटू V प्लस U, V प्लस U क्यों दिए, BC, BC कौन सा है, BC, BC ये फाइनल वेलोसिटी, प्लस U OA, OA है ना, तो ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी इंटू T। ओके, अब हम करते हैं S इक्वल टू 1/2 V प्लस U। अब T का जो वैल्यू है आपको पता है कि जो है फर्स्ट इक्वेशन से V इक्वल टू होता है U प्लस AT, तो T का वैल्यू क्या होगा, V माइनस U बाय E, तो V माइनस U बाय A यहाँ हमने पुटअप कर दिया। अब आ गया S इक्वल टू, यहाँ पे हमने 2 नीचे यानी सभी मल्टीप्लाई में है, ये 2A हो गया और यहाँ पर हो गया V प्लस U इंटू V माइनस U। अब आपको मैथमेटिक्स का फॉर्मूला पता होगा, A प्लस B
इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 2, यहाँ पे ये सबसे पहले तो हम लोग ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 2as यहाँ दे दिए 2as, और v प्लस यू इंटू वी माइनस यू को हमने लिख दिया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके, एंड इसी को हम लोगों ने जस्ट पलट के हमने लिख दिया वी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 2as, जो हमारा हमें प्रूफ करना था। ओके बच्चे, तो दिस इज इट वाज द इक्वेशन ऑफ पोजीशन। ओके, तो ये हमने सिर्फ आपका प्रीवियस जो हमने करवाया था उसको रिकवर किया है ना। अब हम लोग एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है वो हम लोग 1 बाय 1 करके सारी एक्सरसाइज करेंगे, फिर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो इसमें पहला जो एनसीईआरटी के बुक का पहला क्वेश्चन है, एन एथलीट complete one round of circle track of diameters 200 minutes in 40 seconds. What will be the distance covered and displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? मतलब क्या है, ये 40 सेकंड में 200 मीटर्स की डायमीटर्स को ये कवर करता है। ओके, मतलब ये 40 सेकंड में एक ऐसे, ये पिक्चर के फॉर्म में हम लोग देखते हैं, ये ऐसे कंप्लीट राउंड लेके यहाँ आ जाता है। ओके, तो ये 40 सेकंड में एक राउंड लिया, फिर 80 सेकंड में दूसरा राउंड लिया, फिर 40 सेकंड मतलब 120 सेकंड में तीसरा राउंड लिया, और इसको कितना इसने किया है, कितना किया है 140 सेकंड में, है ना। मतलब 2 मिनट 20 सेकंड्स है, तो पहले हमने टाइम कैसे निकाल लिया, टाइम टेकन 2 मिनट्स 20 सेकंड इक्वल टू 140 सेकंड, मतलब 2 इंटू 60 प्लस 20 140 सेकंड। रेडियस कितना है बच्चे, 100 मीटर्स, 100 मीटर उसके रेडियस हैं। ओके, एंड इन 40 सेकंड्स एथलेटिक्स कंप्लीट 1 राउंड। जैसे मैंने बताया कि 40 सेकंड में एक कंप्लीट राउंड वो ले लेता है। अब हम लोग निकालते हैं, इसलिए हम लोग लिखते हैं सो इन 140 सेकंड एथलेटिक्स कंप्लीट, है ना, 140 डिवाइडेड बाय 40, मतलब 3.5 राउंड ये ले लेगा। इससे 3.5 राउंड सर्किल में तीन बार कंप्लीट मूव होगा, और चौथे राउंड में वो आधा कर सकेगा। हेंस डिस्टेंस कवर्ड 140 सेकेंड इक्वल टू कितना होगा, इसका जो है जो एरिया निकालते हैं, एरिया का फॉर्मूला, ये जो पैरामीटर्स होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है ना, वो होता है 2 पाई आर, है ना, 2 पाई आर। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 पाई आर इंटू 3.5। ओके, 2 पाई आर इंटू 3.5, 2 लिख दिए, इंटू पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, 22/7, ये याद रखेंगे, इंटू आर कितना है, रेडियस कितना है, रेडियस हमारा दिया हुआ है 100 मीटर, 100 मीटर पुटअप कर दिए, इंटू 3.5, इसने उतना राउंड लिया, तो इसने टोटल कितना किया 2200 मीटर्स, इसने टोटल रनिंग किया 2200 meters. Okay, at the end of his positions, the athletics in the diametric opposite positions. तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 200 मीटर्स। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट पोजीशन एंड लास्ट पोजीशन। तो फर्स्ट पोजीशन क्या था ये, और लास्ट पोजीशन क्या है ये। तो फर्स्ट पोजीशन में ये 100 मीटर्स का है, तो ये हो गया 200 मीटर्स।
ओके बच्चे, आई थिंक्स फर्स्ट एग्जाम्पल इज क्लियर। कोई डाउट है ना? इसको फिर से आप चाहें तो आप देख लें, है ना? तो हमने पहला किया। अब दिस इज ए सेकंड। सेकंड में क्या है? सेकंड में है जोसेफ जोक्स फ्रॉम वन इंड ए, ये हमने पिक्चर बना दिया है, ए एंड अनदर इंड बी, ये बी है, ऑफ द स्ट्रेट 300 मीटर्स, है ना? ये 300 मीटर्स कितने में जाता है? इन 2 मिनट्स एंड 30 सेकंड। देन टर्न अराउंड द जोक्स, और उसके बाद वो 100 मीटर्स बैक भी आ जाता है। 100 मीटर बैक्स मतलब जैसे यहाँ तक आ गया, है ना? बैक्स टू पॉइंट इन सी इन अनदर 1 मिनट्स। व्हाट आर द जोसेफ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन जोकिंग्स? तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि उसकी स्पीड की वेलोसिटी क्या है, जोसेफ की एवरेज स्पीड क्या है और उसकी वेलोसिटी क्या है, ए एंड बी। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करने के लिए हम लोग देखेंगे फॉर मोशन ए टू बी, डिस्टेंस कवर्ड कितना है? 300 मीटर्स, है ना? तो उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा अगर वो वापस आता है ना? उसके बाद टाइम टेकन, टाइम कितना लेता है? 150 सेकेंड, क्योंकि वो कितना ले रहा है? 2 मिनट्स 30 सेकेंड। 2 मिनट 30 सेकेंड को अगर हम सेकेंड में ये करेंगे तो क्या होगा? 60 इंटू 2 प्लस 30, तो 150 सेकेंड्स। ओके, तो पहला हो जाएगा वी नो दैट एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये फॉर्मूला होता है ना? v इक्वल टू एस बाय टी, आपको फॉर्मूला पता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 300, ये टोटल डिस्टेंस हो गए, डिवाइड बाय 150 सेकेंड। ओके, तो ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब यहाँ पर आता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी होता है नेट डिस्प्लेसमेंट, है ना? नेट डिस्प्लेसमेंट प्लस ये डिवाइड बाय टाइम टेकन। ओके, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है? दिस इज 300 मीटर्स। सेम यहाँ से ए से बी तक 300 मीटर्स एंड प्लस ये डिवाइड बाय 150, तो ये भी हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड है फॉर मोशन फ्रॉम ए टू सी, है ना? ये था ए टू बी में, ये क्वेश्चन है आपका। और ए टू सी में अगर वो ए से बी तक जाता है और वापस लौट जाता है सी तक, तब क्या होगा? डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा? यहाँ से कवर किया 300 एंड प्लस यहाँ से 100, तो ये हो जाएगा 400 मीटर, राइट? और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यहाँ से 300 कवर किया और फिर ये वापस 100 आ गया, मतलब -100 मीटर पर सेकंड, मतलब 200 मीटर। तो यहाँ क्या है? टाइम टेकन कितना हो जाएगा? 2.5 मिनट्स प्लस 1 मिनट्स, मतलब 3.5 मिनट्स, क्योंकि 2.5 मिनट्स में वो एक राउंड लेता है और 1 मिनट्स उसने लिया 300 मीटर्स वापस आने में। तो टोटल कितने हो गए? 210 सेकेंड्स। देयरफॉर एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 400 मीटर, पहले में 400 मीटर्स इंटू 210 मिनट्स, है ना? 210 मिनट्स, क्योंकि वो वापस आने में उसे हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया है। तो ये आंसर हो गया 1 पॉइंट, जब कैलकुलेट करेंगे 1.9 मीटर पर सेकेंड। दूसरा होता है एवरेज वेलोसिटी। इसका क्या होता है? नेट
डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये यहाँ से यहाँ तक गया और वापस यहाँ तक गया, और फॉर्मूला हमारा जो है इसका कॉन्सेप्ट क्या है, एक्यूरेट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट पोजीशन एंड लास्ट पोजीशन। ये हमारा फर्स्ट पोजीशन है, लास्ट पोजीशन है। तो हमारा क्या है, यहाँ हमने निकाल लिया है डिस्प्लेसमेंट कितना है 200 मीटर्स, तो ये 200 मीटर्स प्लस 210 सेकेंड, तो ये हमने 200 मीटर्स बाय 210 सेकेंड मतलब हो गया 0.9552 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये हमारा था सेकेंड एक्सरसाइज। ओके बच्चे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, है ना। ये दोनों देखिए कितने आसान। पहले कभी भी इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले एक पिक्चर को ड्रॉ करना चाहिए। पिक्चर को ड्रॉ करने से क्या होता है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और हम आसानी से बना सकते हैं, हमें समझ में आता है ना। जैसे अभी हमने पिक्चर बनाया तब हमें डिस्प्लेसमेंट समझ में आया, है ना। ओके, नाउ मूव इनटू नेक्स्ट। अब सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे हम लोग वो ये कर रहे हैं, सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। अब्दुल while driving to school compute the average speed for his trip, है ना। उसकी स्पीड, एवरेज स्पीड को हमें कैलकुलेट करना है टू बी 20 किलोमीटर्स पर सेकेंड पर आवर्स। ओके, ये पर आवर्स है। ऑन हिज रिटर्निंग ट्रिप, जब वो रिटर्निंग करता है, देयर इज ए लेस ट्रैफिक एंड एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर्स। जब जाता है तो उसमें ट्रैफिक रहता है और वो 20 किलोमीटर पर आवर्स के अनुसार से जाता है, और वापस जब आता है वो 30 किलोमीटर पर के अनुसार से आता है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल ट्रिप, तो उसका एवरेज स्पीड क्या है। अब यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, हमें सिर्फ स्पीड दिया हुआ है। ये जो है ये पोजीशन दिखा रहा है कि अब्दुल का ये घर है, और ये बी पोजीशन दिखा रहा है अब्दुल का स्कूल है, और डिस्टेंस हम ले रहे हैं एक्स, है ना। डिस्टेंस को हम लोग अभी क्या मान रहे हैं, एक्स, क्योंकि एक्स डिस्टेंस दिया नहीं है। तो अब्दुल ए से जब बी तक जाता है, घर से जब स्कूल तक जाता है, वो 20 किलोमीटर पर आवर के अनुसार से जाता है, और जब बी से ए तक आता है तो ये आता है 30 किलोमीटर पर आवर के अनुसार से। लेट्स स्टार्ट नाउ, है ना। तो अब हम लोग आंसर बनाते हैं इसे। पहले हमने समझ लिया वन साइड डिस्टेंस, इसको हम लोग किस में मान रहे हैं, किलोमीटर में, है ना। तो ये डिस्टेंस कितना है ना। हम लोग माने x, तो ये हो जाएगा x किलोमीटर। टाइम टेकन फॉर फॉरवर्ड ट्रिप एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर्स, है ना, 20 किलोमीटर पर आवर्स, एंड रिटर्निंग ट्रिप 30 किलोमीटर पर आवर्स। टोटल, तो हम लोग ये कर सकते हैं टोटल टाइम फॉर वाइल्ड ट्रिप्स। तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो x बाय 20 प्लस x बाय 30। ओके, दोनों का एलसीएम लिए 60 हुआ। इसमें हम लोग निकाले 20 से डिवाइड किए 3, तो 3x प्लस 30 को डिवाइड किए 60 से, है ना, तो 2 इंटू एक्स 2x, तो ये हो गया 5x बाय 60 आवर्स। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना इसने किया, 2x, मतलब ये x है, इधर से गया और इधर से आया, मतलब x प्लस x इक्वल टू 2x किलोमीटर। वी नो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो 2x डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, 5x बाय 60। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये
ऊपर चला जाएगा और 60, और जब सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर्स। ओके, तो ये हो गया 300 मीटर्स डिवाइडेड बाय 150 सेकेंड्स, है ना, 2 मीटर पर सेकेंड्स। ओके, तो ये हो गया इसका एवरेज स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चंस, सबसे पहले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 4, है ना। मैंने पहले ही कहा था कि हम जो कवर करेंगे वो एनसीईआरटी बुक का कवर कर रहे हैं, है ना। ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन ए लेक, एक मोटर बोट जो स्टार्ट होता है लेक, एक्सीलरेशन इन ए स्ट्रेट लाइन, एक ही लाइन में, एट द कांस्टेंट, है ना, एंड रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड फॉर 8 मीटर पर सेकेंड। हाउ फार डज बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम्स। ओके, तो ये क्या है, ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है कि 3 मीटर पर सेकंड के अनुसार से ये जा रहा है, तो ये पूछ रहा है 8 सेकंड में ये कितनी वो कवर कर लेगा। तो u क्या है, 0 है ना, इनिशियल स्पीड 0 है। a क्या है, एक्सीलरेशन, ये दिया हुआ है ना, एक्सीलरेशन इन द स्टेट एट द कांस्टेंट रेट, तो ये दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकंड। फॉर टाइम, t क्या दिया हुआ है, 8 सेकंड। तो हम लोग इसमें थर्ड लॉ को यूज करेंगे, यूजिंग s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s क्या है, s इक्वल टू इनिशियल क्या है, 0 इंटू 8 टाइमिंग, तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ 3 इंटू 8 स्क्वायर्स, तो कितने आएंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा 96 मीटर्स। ओके, कोई कंफ्यूजन, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, है ना, तो डेफिनेटली हम आपको रिप्लाई देंगे, है ना। अब आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 5। फिर हम लोग पहले ये समझते हैं, ए ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रेवलिंग 52 किलोमीटर्स पर आवर्स अप्लाई द ब्रेक्स। एक ड्राइवर ड्राइव कर रहा है 52 किलोमीटर पर आवर्स, ओके, और वो जो है उसके बाद वो ब्रेक लेता है, एंड एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शंस, है ना। द कार स्टॉप आफ्टर 5 सेकेंड। कार कितने सेकंड में स्टॉप हुआ, 5 सेकेंड में। ये देखिए, ये हमने एक पिक्चर दिया हुआ है, ये जो है यहाँ 52 किलोमीटर से है और ये 5 सेकेंड में ये स्टॉप करता है। ओके, एंड अनदर कार अप्लाई ये अनदर ड्राइवर गोइंग 34 किलोमीटर पर आवर्स, ये 34 किलोमीटर पर आवर्स के अनुसार से जा रहा है, एंड अप्लाई हिज ब्रेक स्लोली एंड स्टॉप 10 सेकेंड्स। ये 34 पे जा रहा है और ये 10 सेकेंड में आके रुका। ओके, ऑन द सेम ग्राफ पेपर्स प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ for 2 cars, which of the 2 cars travel further after the brake were applied. ओके, तो हम लोग इसमें देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए।
तो पहला कार कौन सा था? ए वाला पहला कार है ए, और स्टॉप होता है बी पे, है ना। ये हमने लिया है स्पीड का, दिस इज स्पीड, और ये है हमारा टाइमिंग। तो ये पहला कार है, यहाँ से ये इस स्पीड में था, इसने जब ब्रेक मारा तो यहाँ 5 सेकंड में स्टॉप हुआ। सी जो कार था वो इस पोजीशन में इसने ब्रेक मारा, और डी पे मतलब इस पोजीशन में 10 सेकंड के बाद ये स्टॉप हुआ। तो यहाँ पर क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय द फर्स्ट कार बिफोर कमिंग द रेस्ट। तो पहले कार ने कितना दूरी तय किया, है ना, स्टॉप होने से पहले। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी, है ना। इसका फॉर्मूला क्या है? 1/2 इंटू ए ओ इंटू बी ओ, ए ओ इंटू बी ओ। 1/2 52 किलोमीटर्स इंटू 5 सेकेंड्स। 1/2 52 किलोमीटर। 52 को क्या हमने किया? 1000 से डिवाइड कर लिया, क्योंकि स्टैंडर्ड एसआई क्या होता है? मीटर। इंटू 1/3, इसको हमने सेकंड में चेंज किया, 3600 मीटर पर सेकंड इंटू 5, है ना। तो ये पर सेकंड में ये आ गया। ओके, तो ये हो गया 36। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 36/1 मीटर, है ना, इसने कवर किया। दूसरा क्या है? सेम डिस्टेंस कवर्ड बाय द सेकेंड कार बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ये कौन सा है? ट्रायंगल ऑफ COD, ये है COD। सेम इसी रेशियो से हम करेंगे 1/2 इंटू CO इंटू DO, CO इंटू DO, है ना। इसकी स्पीड थी 34 किलोमीटर्स, और 10 सेकंड के बाद ये स्टॉप होता है। 1/2 34 इंटू 1000 मीटर में चेंज कर लिए, एंड 1/3600 इंटू 10, ये हमने चेंज कर लिया सेकंड में, है ना। तो इसके आंसर आ गए 47.2 मीटर्स। Thus we can say, thus this car travel further than the first car after they applied the brakes. Okay, second car further than the first car after they applied the brake. Okay, concept is clear. Another is question number 6. Show the distance time graph of 3 objects A, B, C. Study the graph and answer the following questions. Okay, ये है हमारा A, B, C. First is, which of the 3 in traveling the fastest, है ना। 3 में सबसे ज़्यादा फास्ट मतलब स्पीड किसका ज़्यादा है? All these 3 over the same points on the road, है ना। ये बोल रहा है सभी एक पॉइंट्स पे क्या कभी आ सकता है। सेकेंड, नेक्स्ट, हाउ फार हैज सी ट्रेवल व्हेन बी पासेस ए। सी कहाँ तक ट्रेवल करेगा जब वो बी ए को क्रॉस करेगा। हाउ फार हैज बी ट्रेवल बाय द टाइम इट्स पासेस सी। ओके, जब ये सी को यानी बी सी को जब पासेस करेगा तो बी कहाँ ट्रेवल करेगा। ओके, तो फर्स्ट क्या है? कौन सा ये है? इसका नियम क्या होता है? जिसका एंगल जो है सबसे ज़्यादा होता है उसका स्पीड जो है ज़्यादा होता है। तो अभी ये देखिए, यहाँ पर हमने एक छोटा सा कर्व कर दिए हैं, यहाँ भी कर्व कर दिए हैं, यहाँ भी कर्व कर दिए हैं।
तो ऑब्वियसली फर्स्ट का आंसर होगा ये कौन सा है, बी। बी इज ग्रेटर देन ये सी से एंड ग्रेटर देन ए से। ए सबसे स्लोएस्ट है और सबसे स्पीड कौन सा है, बी। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बी इज ट्रेवलिंग फास्टेस्ट एज he is taking less time to cover more distance. That means B is greater than C is greater than A. दूसरा क्या बोल रहा है, all area are all these three over the same points on the road. क्या ये तीनों कभी एक दूसरे को एक साथ कवर कर सकता है, कर सकता है? बिल्कुल नहीं। ये देखिए, ये जब यहाँ क्रॉस कर रहा है तो ये इसको यहाँ क्रॉस कर रहा है, मतलब ए जो है जब बी एंड सी इस पोजीशन में क्रॉस कर रहा है तो सी, ये ए जो है इस पोजीशन में क्रॉस कर रहा है। दैट मीन्स तीनों जो है एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऑल थ्री आर नेवर एट द सेम पॉइंट्स ऑन द रोड्स, है ना, तीनों एक रोड पे एक पोजीशन पे कभी नहीं आएगा। ओके। तीसरा है हाउ फार हैज सी ट्रेवल व्हेन बी पासेस ए। बी कहाँ है, बी पासेस ए। ये देखिए, ये जब पासेस कर रहा है तो ये बोल रहा है सी कहाँ है ना। तो सी कहाँ है, सी है इस पोजीशन पे। ओके, तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 8 माइनस 2 है ना, 8 माइनस 2 इक्वल टू 6, लगभग ये 6 किलोमीटर्स हो जाएंगे। और सेम ये पूछ रहा है हाउ फार बी ट्रेवल बाय द टाइम, बी ट्रेवल बाय द टाइम सी, है ना। जब ये सी को क्रॉस करता है तो बी कहाँ रहेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये 7 पोजीशन पे है, ये देखिए ये 7 पोजीशन पे है, तो 7 माइनस 0 इक्वल टू 7। ओके। अनदर क्वेश्चन नंबर 7, हम लोग 1 बाय 1 करके ले रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, तो ये जो है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये है, ये बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड, एक बॉल जो है ऊपर से इसे ड्रॉप हो रहा है फ्रॉम द स्टेट हाइट ऑफ 20 मीटर्स। ये इसकी हाइट कितनी, एक बॉल मैंने यहाँ दिखाया, दूसरा ये यहाँ आएगा, तो इसकी हाइट कितनी है, 20 मीटर्स। इफ इट इज इट्स वेलोसिटी इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसका वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्मली यानी इंक्रीज करता है 10 मीटर पर सेकेंड्स, विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट्स स्ट्राइक ऑन द ग्राउंड। जब ये इस पोजीशन में होगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, आफ्टर व्हाट टाइम्स विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, और वो ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, u क्या है, 0, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। s क्या है, 20 मीटर्स, दोनों की डिस्टेंस कितनी है, 20 मीटर्स। a क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड। हमें निकालना है यहाँ v कितनी होगी और t कितनी होगी। तो यूजिंग हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, v स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 2as। वी हैव v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर क्या है, 0 इक्वल टू 2as। 2 एक इतना है 20, v स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 20 इंटू
10 इंटू 2 मतलब 20 इंटू 20 400 मीटर्स। तो स्क्वायर को जब हटाएंगे तो v आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अगेन वी नो फर्स्ट जो हमारा रूल्स है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब हमें टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, u को इधर ले जाएंगे, t इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाय ए। v कितनी निकली अभी 20 माइनस u 0 है डिवाइडेड बाय 10 मतलब 20 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 2 सेकेंड, है ना। कितना इजी है ना। सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। जब एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आप किसी भी न्यूमेरिकल को बना सकते हैं। ओके, तो बच्चों फिर मैं आपको रिमाइंड करना चाहूँगा कि ये जो आप वीडियो देख रहे हैं वो दूसरों को भी इससे प्रॉफिट मिले, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। शेयर करने से वो दूसरे देखेंगे, लाइक करने से हमें दूसरा वीडियो बनाने में मज़ा आएगा। ओके, और सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा होगा, जो भी न्यू वीडियो आएंगे वो आप आसानी से देख पाएंगे। ओके, अब ये नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, स्पीड का टाइम ग्राफ। टाइम ग्राफ फॉर ए कार, है ना, ये दिखाया हुआ है। इधर स्पीड है, ये पिक्चर दिया हुआ है और ये बोल रहा है फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड। ये 4 सेकेंड में ये कितनी दूरी तय करेगा। सेट द एरिया ऑफ द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड। तो 4 सेकेंड में कहाँ जाएगा ये, देखिए कितना डिस्टेंस है ना, ये आपको निकालना है। दूसरा क्या है, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ प्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। ग्राफ का कौन सा पार्ट यूनिफॉर्म मोशन दिखा रहा है। ओके, तो फर्स्ट इज द शैडो पार्ट्स। ये देखिए, ये जो शैडो पार्ट है, जो ये किया गया है, कलर किया गया है, रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार ओवर ए टाइम ऑफ पीरियड 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड में ये इतनी एरिया को ये कवर करेगा। इट कैन कैलकुलेट 1/2 इंटू 4 इंटू 6, है ना। ये क्या है, ये जस्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका एरिया का क्या होता है 1/2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ, तो ये है, ये हो जाएगा 12 मीटर। देयरफॉर द कार ट्रेवल द टोटल 12 मीटर्स इन द फर्स्ट 4 सेकेंड। तो इसका आंसर है कि कार जो है फर्स्ट 4 सेकेंड में 12 मीटर कवर करेगा। आफ्टर 6 सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच पार्ट ऑफ द पैराग्राफ्स रिप्रेजेंट्स द यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब होता है, एक समान मोशन। तो ये देखिए आफ्टर 6 सेकेंड्स के बाद ये एक ही लाइन पे मूव हो रहा है। तो हम आंसर क्या लिख सकते हैं, आफ्टर 6 सेकेंड द कार मूव्स यूनिफॉर्म मोशन एट द स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी आंसर, है ना। कोई किसी भी टाइप का डाउट नहीं है ना। नेक्स्ट, मूव इन द 9th। पहले हम लोग क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन क्या है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। पहला क्या है, एन ऑब्जेक्ट विथ ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन बट विथ 0 वेलोसिटी, है ना। ये टेक्निकल क्वेश्चन है ना। इसमें आपको अपनी लॉजिक इस्तेमाल करना है ना, और आंसर देना है।
सेकंड क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्टन डायरेक्शन विद द एक्सीलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। तो हमें क्या देनी चाहिए आंसर, पहला क्या होगा, यस, ए बॉडी कैन हैव एक्सीलरेशन इवन व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। ओके, when a body is thrown up at the highest point its velocity is 0 but its acceleration equal to the acceleration during the gravitational force, है ना, क्योंकि आप जब इसे ऊपर फेंकेंगे तो वो फिर उसी पोजीशन में नीचे आ जाएगा, ओके, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। जैसे आप बॉल को जो जोर से ऊपर उछालो तो वो जो है वो आपके पास में ही वापस आ जाएगा, दैट मीन डिस्वर्समेंट क्या हो जाएगा, 0। यस, सेकंड का आंसर क्या होगा, यस, द एक्सीलरेशन मूविंग हॉरिजॉन्टली इज एक्टेड अपॉन द एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी दैट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, है ना, ऊपर से नीचे आ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10th क्वेश्चन, है ना, एन आर्टिफिशियल इज मूविंग, है ना, ऑन ए सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ रेडियस। एक ये आर्टिफिशियल जो है मूव कर रहा है, इसका हमने ये पिक्चर बना दिया है, इस पे सर्कुलर पे मूव कर रहा है, जिसके रेडियस कितना है 42,250 किलोमीटर्स, ये रेडियस है। कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेकन 24 आवर्स टू रिसॉल्व अराउंड द अर्थ। अगर ये एक किसी ये अर्थ के चारों ओर, ये हम इसको अर्थ मान लेते हैं, इसके चारों ओर कितने में घूम जाता है ये, 24 घंटे में, है ना। तो आपको पता होगा कि जो है चांद जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, 24 घंटे में लगाता है। ये मान के चलिए ये चांद है ना। हियर आर क्या है, रेडियस, इतना किलोमीटर है, इसको मीटर में करेंगे तो क्या होगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, मीटर में हो गया। टाइम कितना है 24 आवर्स, इसको सेकंड में कर लिए, 24 इंटू 60 सेकंड हो गया। यूजिंग स्पीड v, है ना, v निकालने के लिए क्या करना होगा, 2 पाई आर, पहले इसका एरिया निकालना होगा, 2 पाई आर इंटू टी। 2 पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, और ये पॉइंट में आ जाता है 3.14 इंटू इतना, डिवाइडेड बाय 24 इंटू 60। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा 3070.9 मीटर पर सेकेंड। और किलोमीटर में अगर चेंज करेंगे तो क्या होगा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, तो इस टाइप से हमने सारे जितने भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स थे उसको हमने सॉल्व किया। अगर ये सारे आपको आ गए तो उसके बाद क्या होगा कि आप इसके बेस पे दूसरे भी आपके न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके बच्चे, थैंक यू कि आपने केयरफुली सुना, और आपको कैसा लगा नहीं लगा, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए, ये हमारे आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। और अगर आपका कोई ऐसा इक्वेशन है जो सॉल्व नहीं हो रहा है, कोई ऐसा न्यूमेरिकल है जो सॉल्व नहीं हो रहा है, हमसे हेल्प चाहिए, तो आप उसको भी लिखें कि आपको क्या हेल्प चाहिए, है ना, कौन सा न्यूमेरिकल आपसे नहीं बन रहा है। ओके, थैंक यू वेरी मच, बी हैप्पी, बी स्माइल, ओके, गुड बाय।